ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ वेद पढ़ें में। चतुर्थ समोल्लास। चतुर्थ समोल्लास का विषय है ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। अब तक हमने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका तथा 3 समोल्लासों का अध्ययन किया। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 108 नामों का वैदिक व लौकिक स्वरूप, द्वितीय समोल्लास में बाल शिक्षा अर्थात संतानों का निर्माण तथा तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन अर्थात पढ़ने पढ़ाने की विधि आदि विषयों पर हमारा विस्तृत ज्ञानवर्धन हुआ। अब चतुर्थ समोल्लास का अध्ययन करेंगे। इस समोल्लास का विषय है समावर्तन, विवाह और गृहस्थ आश्रम। तो चलें गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों पर विचार करते हैं। कुछ पाने के लिए धैर्य व उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना होता है। चिंतन की धारा सदा सुपथ की ओर प्रवाहित रहनी चाहिए। इस वेद ज्ञान से लाभ तभी होगा जब हम ज्ञान प्रवाह की वाणी को आरंभ से अंत तक निरंतर सुनेंगे। याचक की प्रार्थना। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। पाखंडियों से हमें सावधान रहना है। पीछे चर्चा आई थी कि दान किनको नहीं देना है, उसमें पाखंडियों को भी गिना था। पाखंडी कौन है, उनकी पहचान कैसे करें, उसके विषय में मनु महाराज आगे कहते हैं कि धर्मध्वजी सदा लुब्ध छाद्मिको लोकदम्भकः वैडाल व्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसंधकः। धर्मध्वजी, धर्म की ध्वजा उठाए रहता है हर समय, आचरण में है नहीं, तो बाह्य जो प्रदर्शन है वो धर्म वाला है और अंदर से अधार्मिक है, कहना ही चाहते हैं धर्मध्वजी। मतलब प्रत्येक धर्मध्वजी अधार्मिक होगा ये आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी पकड़ में आ ही जाते हैं, कुछ अधिक ही होते हैं ना प्रदर्शन करने वाले। और सदा लुब्धा,
है ना, लोभी, हमेशा दूसरे के धन पर जिसकी दृष्टि गड़ी रहती है हमेशा। और छादमिकः, छद्म, व्यवहार वाला, है ना, छुपे व्यवहार वाला, छुपा रुस्तम जिसको बोल देते हैं, तो है ना, कपटी कह लें, कुटिल कह सकते हैं इसको, है ना, ऐसा वो व्यवहार वाला। और लोक दंभका, लोक माने लोक। हाँ जी नमस्ते जी। इसका माइक बंद कर लिया कीजिए बेटी, आप माइक बंद कर लिया कीजिए उधर से। मैंने माइक तो चलाया नहीं अभी। माइक चल रहा है तभी आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। ये वो स्पीकर नहीं, माइक की कह रहा हूँ मैं, माइक ना। माइक भी नहीं कोई, मैं तो घर में बैठा हूँ। ठीक है सुनिए आप। किसी और का आ होगा। आचार्य जी मेरी बात होगी जिससे पुष्पाल जी से। अभी बाद में बात करेंगे, पाठ में बैठे हुए हैं सभी लोग। ठीक है। बात चल रहा है चलो। ठीक है। शुक्र रुस्तम भी तो है। रुस्तम किसको बोलते हैं? वो रुस्तम कह लें, उस्ताद कह लें, चालाक कह लें, ऐसे इसमें आता है ना। फारसी का है, हाँ घर का नहीं। तो कपटी कह लें, कुटिल कह लें। लोक दंभका, और लोक के सामने दंभ भरने वाला, है ना, मैं ऐसा हूँ, मेरी उससे पहचान है, मेरी उससे पहचान है, आज वो मिला मुझे, आज वो मिला मुझे, आदि आदि। किसी बड़े पुरुष से संपर्क दिखा करके भी अपने बड़प्पन को प्रदर्शित किया करते हैं। तो उसके लिए एक वो शब्द आया हुआ व्याकरण में, ब्रह्मबंधु। ब्रह्मबंधु माने ब्रह्मा बंधु यस्य सह ब्रह्मबंधु। जैसे अपने को बड़ा दिखाने के लिए क्या कहते हैं, हम अपनी पहचान बताया करते हैं कि वो देखो वो हमारे गांव का है, वो जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा है ना, वो पड़ोस में घर है हमारे, साथ साथ खेला करते थे हम बचपन में। आइए मुझे भी आइए। अभी रुकेंगे अभी तो। अच्छा तो है ना, तो ऐसे क्या है ना, दम्भ भरा करते हैं। अपना तो होता नहीं, तो दम्भ बंधु से बात चल रही थी कि हमारी तो ऊंचे कुल के जो ब्राह्मण है ना, उनसे पहचान है, वो हमारे पड़ोस में रहते हैं, आदि आदि करके अपना वो बड़प्पन दिखाया करते हैं। तो लोक दम्भका। वैडाल व्रतिका, विडाल के व्रत वाला। विडाल माने बिलाव या बिल्ली। अब उसका व्रत जैसा भी होता है सबको पता है, घात लगाए बैठा रहता है, इतना सरल दिखाई पड़ता है वो कि इससे सरल दुनिया में कोई भी नहीं है। और जहाँ सामने चूहा आया, कबूतर आया, एकदम झपट लेता है। तो वैसे यहाँ पर उसमें पंचतंत्र में, हितोपदेश में इनकी बहुत कहानियां हैं, वैडाल प्रतीकों की बहुत कहानियां हैं इनकी। कहीं बाघ को खड़ा कर दिया है, कहीं बिल्ली को खड़ा कर दिया है। लेकिन ये यहाँ हिंसरा माने हिंसाशील, हिंसा के स्वभाव वाला। और सर्वाभिसंधक, है ना, ये माने जानना चाहिए। ये यहाँ क्रियापद है, ये वो सबके अंत में समझ लग जाएगा। सर्वाभिसंधक, हम नहीं बिगाड़ा करते जी किसी से भी, हम तो सबके साथ मिलजुल करके चला करते हैं। हमें हमारे लिए तो वो भी ठीक है, हमारे लिए ये भी ठीक है, हमारे लिए ये भी ठीक है, हमारे लिए ये भी ठीक है, सभी के साथ संधि करके चलने वाला। वो चाहे अच्छे भी अच्छे हैं और बुरे भी अच्छे हैं,
बुरा तो कोई है ही नहीं हमारे लिए। आदि आदि संधि, संधि शब्द से ही संध बन गया है। हाँ वही सर्वधर्म संभाव, वो भगवानों के स्तर पर भी है। पहले क्या था ना, एक एक भगवान के भक्त थे। अब क्या करते हैं, अपने घर में या मंदिर में या जो घर के अंदर मंदिर होता है उसमें सभी देवी देवताओं की मूर्ति इकट्ठी कर लेते हैं कि पता नहीं कौन सा नाराज हो जाए और कौन सा राजी हो जाए तो कृपा बरस जाए मेरे ऊपर। हाँ सबका इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ क्योंकि धर्म के स्वरूप को तो जानता ही नहीं कोई सन में से। हाँ हाँ ओके। ये उस कोटि में नहीं आएंगे, ये उसमें कोटि में नहीं आएंगे। ये तो एक अलग ही प्रकार के व्यक्ति हैं, या तो कह लें कि सबसे मतलब ही कह लें। नहीं वो तो अलग है। नहीं यहाँ जो आ रहा है ये सर्वाभि संबंध का ना, वो कुटिल नहीं है। हाँ रखे हुए हैं और किसी का वैसे पूरा भी नहीं। हाँ हाँ बदल जाते हैं। हाँ सर्वाभिसंध का अधोदृष्टिर नैष्कृतिकः स्वार्थ साधन तत्परः शठो मिथ्या विनीतश्च बकव्रत चरो द्विजः, है ना। और दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये भी उसी का भाई है। अधोदृष्टि ही है ना, नीचे की ओर दृष्टि जिसकी रहती है। पापी व्यक्ति की दृष्टि ऊंची होती नहीं है लगभग। अच्छा कभी कभी जबरदस्ती भी ऊंची कर लेता है वो, फिर भी यदि उसकी आंखों में आंख डाल के देखें तो शायद पता चल जाता है कि ये कैसा है। अधोदृष्टि कुछ ज्यादा पक भी जाते हैं, जैसे नेता लोग हैं या कुछ और है ना, वो तो वो पक जाते हैं उसमें। लेकिन प्रसंग विशेष में उनकी दृष्टि भी पकड़ी जा सकती है। हाँ लाल 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 हाँ हिंसा हाँ तांत्रिक के रूप में तो प्रसिद्ध है ही वो, तांत्रिक के रूप में प्रसिद्ध था वो। हाँ सौम्य होते हो सौम्य। तो अधोदृष्टि है ना, नीचे दृष्टि रख करके चलने। हालांकि अधोदृष्टि साधु भी होता है, साधु तो भी अधोदृष्टि का हुआ है कि इधर उधर दृष्टिक्षेप नहीं करता हूँ, किसके घर में क्या चल रहा है, उधर से कौन आ रही है या आ रहा है, बस नीचे दृष्टि करके वो चलते चला जाता है, अपने पैरों को दृष्टि रखता है, वो एक अलग है। हाँ तो नैष्कृतिका जो कृति का, कृति माने उपकार, किसी का कार्य को न माने, जिसको कृतज्ञ भी कहते हैं। अच्छा कृतज्ञ और नैष्कृतिका में थोड़ा अंतर है। कृतज्ञ में तो ये होता है कि किसी के उपकार को भूल जाए, और नैष्कृतिका में ये है कि किसी ने अपकार किया तो उसके बदले के लिए बुला रहे हैं हमेशा। नैष्कृति में ये है, हाँ माने उसको मारने पर बुला रहे कि उसको छोड़ूंगा नहीं, हाँ उसको मारूंगा आदि आदि। हाँ कृति का निष्ठ के साथ समास होकर के निष्कृति बन गया, और निष्कृति ही अस्यास्ति नैष्कृति कहा, ऐसा करके। हाँ नष्ट वाला अलग है। शब्दार्थ यदि लेंगे तो शब्दार्थ तो आएगा कृति रहित, एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा निष्कृति, हाँ निष्कृति को हम निम्न कृति वाला भी कह सकते हैं, एक तरह से निम्न कृति वाला,
फिर वो तात्पर्य निकालना पड़ता है उसको। और स्वार्थ साधन तत्पर है ना, स्वार्थ को सिद्ध करने में ही जो तत्पर है, हमेशा लगा रहता है। तत्पर शब्द का व्याख्यान पहले भी आया था ना, तत्परम यस्मै स तत्पर। स्वार्थ को साधन करना ही, सिद्ध करना ही पर माने प्रधान है जिसके लिए, बस वो स्वार्थ साधन में लगा रहता है दिन रात। किससे क्या स्वार्थ सिद्धि हो सकती है, किससे क्या स्वार्थ सिद्धि हो सकती है। कृति माने कार्य नहीं, कृति माने नहीं, को तो फिर समास में आया है ये बाद में, ले भी सकते हैं। हाँ ये बाद में समाज से आया है, समाज से आया, निष्कृति का पहले कृति का ले भी सकते हैं, कृति का आकार तो वो भी ले सकते हैं, बाकी प्रसिद्ध तो नहीं बन जाएगा। लेकिन नहीं, कृतज्ञ अलग है। कृतज्ञ तो हो जाता है जो किसी के किए हुए को भूल जाता है, किसी के उपकार को नहीं मानता, माने भूल जाता है, लेकिन अपकार की भावना नहीं है। यहाँ तो अपकार की भावना है, वो नुकसान नहीं करता, वो तो भूल गया खाली। हाँ ये तो उसके घाट पर उतरा हुआ है, किसी ने हाँ, किसी ने थोड़ा बहुत हमारे प्रति अपकार कर दिया या उससे हो गया भूल में जैसा भी है, उसको मारने पर तुल जाना, ये छोड़ना नहीं है, इसका विनाश करना है आदि आदि, ऐसे वृत्ति रखना। छठ जो है वो तो दुष्ट के लिए आता ही है। छठे शाठ्यम समाजरे चाणक्य महाराज कहते हैं। मिथ्या विनीतश्च, और मिथ्या ही विनीत भाव दिखाए, विनम्रता दिखाए, है ना, प्रकट में वो विनम्र बन के रहे हमेशा। लेकिन बक व्रत चरह, है ना, बगुले के व्रत का आचरण करने वाला। बगुला और बिडाल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है वैसे। बिडाल आंखें बंद करके बैठ जाता है, एकदम धीरे से चुपके से बैठा रहता है, ऐसे बगुला भी होता है, एक पैर पे खड़ा हो जाता है। ऐसे इसको भी देखा है, जो ये मगरमच्छ होता है, इसको कह नहीं सकते कि आक्रामक हो सकता है, एकदम मृतवत पड़ा रहेगा किनारे पर जाकर, जैसे मरा हुआ है और एकदम झपट लेता। तो हाँ जी, हाँ धैर्य तो पूरा ही रहता है। धैर्य तो पूरा रहता है, धैर्य का लेकिन दुरुपयोग करते हैं अलग मार्ग में। दुरुपयोग क्या मतलब स्वभाव है, खैर विचार होगा। अच्छा यहाँ भी हम देखें, क्या पापी में कम धैर्य होता है, क्या चोर में कम धैर्य होता है, दस्यु में कम धैर्य होता है, और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। घात लगाता है, वो भी घात लगाता है, घात लगाता है। तो धर्मध्वजी स्वामी जी व्याख्यान करते हैं, जो धर्म कुछ भी न करे परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे, है ना, ये हुआ धर्मध्वजी, है ना, धर्म की ध्वजा लिए घूमता रहे कि मैं धर्म करता हूँ, मैं धर्म करता हूँ, मैं धर्म करता हूँ। और लेकिन वो आचार्य सत्यानंद जी वेदवागीश एक बात तो कहा करते हैं, आए थे एक बार करान, बोले भाई देखो, बोलने वाले का सौदा बिकता है, बोलने वाले का सौदा, जो अपने सौदे की बोली लगा सकता है ना, वो सौदे को बेच जाएगा। आप शुद्ध बाजरे की ढेरी लगा के बैठ जाओ और चुपचाप खड़े रहोगे, दूसरा बाजरे का छिलका लेकर के खड़ा हो जाए आपके पड़ोस में, और वो कहे कि बाजरा ले लो, बाजरा ले लो, बाजरा ले लो, वो आपसे पहले बाजरे के छिलके बाजरे के भाव बेच के चला जाएगा और आपका बाजरा ऐसे रखा रह जाएगा। तो उसमें बस देश काल परिस्थिति के अनुसार करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई खरीदार नहीं आएगा,
उसका थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, लेकिन उसका खरीदार नहीं आएगा ऐसा तो नहीं है। शुद्ध का भी खरीदार आएगा। हाँ नहीं, वो उनका कहना काल इतना आचरण में होना चाहिए, वही। हाँ देर से हाँ, इसलिए मेरे महाराज ने सबसे पहले उसी को रखा हुआ है। हाँ और स्वामी जी थे नूरगढ़ वाले, स्वामी सोमानंद जी, अच्छे थे, सौम्य व्यक्ति थे। तो उनके पास आए कोई, हम भी गए थे 2-3 बार मिलने के लिए। स्वामी जी दुनिया तो कहाँ भागी जा रही है, आप यहीं खड़े हुए हैं अभी तक। तो स्वामी जी बोले भाई मैं भी देख रहा हूँ दुनिया भाग रही है, ये रिवाड़ी के पास में है वो नूरगढ़। बोले मैं उस दिन के इंतजार में हूँ जब दुनिया वापस लौटेगी, लौटना जरूर है उसको, और उस दिन सबसे आगे मैं खड़ा पाऊंगा। हाँ क्योंकि गलत दिशा में भाग रही सारी की सारी है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रही है। तो वो धैर्य चाहिए, बस यही होता है। अब दुनिया के पीछे दौड़ेंगे तो हम भी दौड़ लेंगे ब्रदर, यही होता है। हाँ हाँ और क्या, बस ये संतोष जो है ना, ये बड़ी धैर्य से मिलता है संतोष, संतोष आना चाहिए। तो धर्म के नाम से लोगों को ठगे, सदा लुब्धा है ना, सर्वदा लोभ से युक्त, हमेशा लोभ वृत्ति बनी रहती है। और आदमी का कपटी है ना, कपटी, कपट शब्द वैसे करपट, करपट शब्द तो इसके लिए आता है, कपड़े के लिए करपट शब्द आता है। करपट का बिगड़ा हुआ कपड़ा है। तो कपट, कपट होता है शब्द माने छिप करके व्यवहार करना, कपाट, वहाँ कपाट शब्द है। लोक दंभक, संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। हिंसा, प्राणियों का घातक है ना, हिंसाशील स्वभाव वाला, अन्य से वैर बुद्धि रखने वाला, सर्वाभिसंधका, सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे है ना, सबसे मेल रखता है वो, सबसे बना के रखता है कि पता नहीं कब किससे काम पड़ जाए। उसको वैडाल व्रतिका, अर्थात विडाल के समान धूर्त और नीच समझो। सामान्य व्यवहार तो बात अलग होती है, तो ये नीच है वो। अधो दृष्टि, कीर्ति के लिए नीची दृष्टि रखे है ना, यश के लिए। नैष्कृति का, ईर्ष्या का है ना, ईर्ष्या करने वाला, किसी ने उसका पैसा भर अपराध किया हो थोड़ा सा, उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे है ना, उसके बदले में यही प्राणघाती बन जाए। और स्वार्थ साधन तत्पर, चाहे कपट, अधर्म, विश्वासघात क्यों न हो, अपना प्रयोजन साधने में चतुर है ना, किसी भी रास्ते का आश्रय करना पड़े, किसी भी उपाय का आश्रय करना पड़े, लेकिन अपना काम सिद्ध होना चाहिए, ऐसी वृत्ति रखना। परंतु हठ कभी न छोड़े। अच्छा छठ है वो, छठा, चाहे अपनी बात झूठी क्यों न हो परंतु हठ कभी न छोड़े। छठ की परिभाषा ये दी है ना, बस जो ठान लिया तो ठान लिया। श के लिए ह शब्द भी आता है वैसे फारसी में। हाँ, सप्ताह, हफ्ता ऐसा बोल देते हैं शब्दों में।
नहीं, जितना जितना आगे प्रगति करेगा ना विद्या के क्षेत्र में ना, वो तो ठीक है, वो ठीक है। हठ हठ जो है ना, ये हठ जो है कुछ समय तक ही रहा करता है, आग्रही बनना किसी पक्ष विशेष के प्रति वो होता है, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो वो कई विकल्प उसके सामने आते हैं। उसमें एक चीज और होती है, जब हाँ वो होता है ना, मैंने ज्ञान का यदि प्रायोगिक स्वरूप उसके सामने आता रहेगा ना, तो हट छूटेगा। प्रायः शब्द के स्तर पर ही हट बना करता है, शब्द के स्तर पर हट ही रहेगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होता ही है। तो हम भी तो अपने अनुकूल ही बातों को अपनाया करते हैं, सारी बातों को तो हम भी नहीं अपनाते ना। कहते देते हैं ऋषि ने ऐसा लिखा है, ऋषि ने ऐसा लिखा है, ऋषि ने ऐसा लिखा है, लेकिन अपनाते कितनों को है। तो षट मिथ्या विनीता, झूठ मूठ ऊपर से शील संतोष और साधुता दिखलावे, है ना, झूठ मूठ का व्यवहार करे। उसको बकव्रत, बगुले के समान नीच समझो, है ना, वो भी बगुले के समान। उधर उसको बिडाल को भी नीच शब्द से प्रयोग किया स्वामी जी ने, और इसको बगुले को भी कहा। ऐसे ऐसे लक्षणों वाले पाखंडी होते हैं, है ना, इनको पहचान लेना चाहिए। है जी। कर्म, व्रत शब्द कर्म के लिए भी आता है। हाँ, व्रत शब्द कई अर्थों में आता है, आचरण के लिए भी आता है, अन्न के लिए भी आता है। वृत्त माने आचरण या चरित्र, वृत्त शब्द कहा जाता है। व्रतम, व्रतमिति कर्म नाम, व्रतमिति अन्न नाम निघंटू में पड़ा हुआ है। और ये जो व्रत चलता है ना आजकल, जैसे आज भी तो कोई व्रत होगा ना, शायद तीज का भी व्रत रखती है कि नहीं महिलाएं, तो व्रत शब्द ऐसे प्रसंग में अन्न के लिए आता है क्या ना। ऋतु संधि पर ऋषियों ने अन्न विशेष नियत कर रखा है, इस ऋतु संधि पर ये अन्न लेना है, इस पर ये अन्न लेना है, ये इस पर ये, हमारे बाकी अन्नों को छोड़ देना है। तो व्रतमिति अन्न नाम, आज हमारा व्रत है माने आज हम इस अन्न को ग्रहण करेंगे। अलग अलग पर्वों पर अलग अलग अन्न नियत किए हुए। हाँ, वो अन्न विशेष बस उस दिन या कुछ दिन के लिए, 3 दिन का है या 7 दिन का है या 11 दिन का है, 15 दिन का, जो भी है, प्राय ऋतु संधियों पर है ये। क्योंकि ऋतु संधियों पर परिवर्तन होता है, परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य में परिवर्तन होगा तो आहार में भी परिवर्तन होना चाहिए, तो कोई हल्का अन्न वहां पर नियत किया हुआ। छोड़ने के लिए हमारे छोड़ने में नहीं है। हाँ, मतलब अब तक तो ये लिया जाता है कि सब छोड़ देना, उपवास जैसे अर्थ में लेते हैं। संकल्प जैसे अर्थ में। हाँ, नहीं, यहाँ पर है क्या ना, दोनों चीजें। एक जो दैनंदिन आहार में ले रहा था उसको छोड़ूंगा, ये भी तो व्रत में आ गया ना। जब ये कहता हूँ कि आज मैं दलिया ही लूंगा, इसका मतलब ये होगा कि दैनंदिन आहार मेरा चल रहा था अब तक, उसको आज नहीं लूंगा मैं। हाँ, वो
हाँ व्रत है वो। हाँ उसमें तो बल्कि हानिकारक ज्यादा लेते हैं, पकवान ज्यादा लेते हैं व्रत के नाम पर, वो और हानि करते हैं। अच्छा ये जो उपवास होता है ना, ये भी उसमें भी होता है क्या है ना, धीरे धीरे छोड़ा जाता है। जो उपवास का नियम है ना, पहले स्थूल आहार छोड़ेंगे, फिर उससे सूक्ष्म आहार, फिर उससे सूक्ष्म आहार, फिर उससे सूक्ष्म आहार, ऐसे धीरे धीरे छोड़ दे जाते हैं। फिर धीरे धीरे ही जो है सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या चीज? शामक, शामक चावल, समाज चावल। हाँ श्यामाक, श्यामाक शब्द है संस्कृत में, समाज चावल बोल देते हैं उसको। हाँ हाँ हल्का आहार हो। हाँ हाँ श्यामाक, श्यामाक, हाँ हाँ वो अलग है। और चीजें आ गई ना, और चीजों ने स्थान ले लिया। नई चीजें आधुनिक महिलाओं में नहीं है ये। हाँ आज का दिन बड़ा उमंग का होता था गांव में महिलाओं के लिए, वो झूले डालना। उस अर्थ में भी है संकल्प में, अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, इस मंत्र से व्रत दिलाते हैं वहाँ पर। देखो होता क्या है, जब हम एक क्रिया को करते हैं ना, तो उसका जो दूसरा पक्ष है वो भी वहाँ रहता है। जैसे अभी चर्चा चली हमारी, मान लिया मैं आज एक अन्न को ग्रहण करूंगा, जब ये संकल्प में ले रहा हूँ ना, तो दूसरे अन्नों को छोड़ भी रहा हूँ वहां पर। अब ये दृष्टि भेद होता है यहाँ पर, एक व्यक्ति की दृष्टि छोड़ने वाली वस्तु पर जा रही है, एक व्यक्ति की दृष्टि ग्रहण करने वाली वस्तु पर जा रही है, क्रियाएं दोनों हो रही है। क्रियाएं दोनों हो रही है वहाँ पर। हाँ कल कोई ऐसा ना करे कि यार जरिया तो बनेगा ही, जो अब तक खा रहे थे वो भी खाएंगे, तो वो बीमारी कारण बन जाएगा फिर वो, है ना। अग्निवर्धक चीजें हैं। हाँ अग्निवर्धक चीजें हैं ये। हाँ नमी, अग्निवर्धक चीजें लेते हैं आजकल, चाहे पकवान लेते हैं, तेल की चीजें लेते हैं। घेवर पहले नहीं था ये, पहले अभी तो पहले। हाँ बस दूसरी चीजें, चिकनाहट है उसमें, मैदा ना, ये तो खूब मिलती है। मैं मंगा दूंगा, ऐसे राजनारायण को बोल देंगे मंगा देगा, राजनारायण मंगा देगा। हाँ हो सकता है, पहले तो आती थी मूल, अब ये मूल आती नहीं है। तो उपदेश मूल है मेरे पास, पंचतंत्र भी मूल है, ये केवल संस्कृत है। तो मूल छापनी छोड़ दी लोगों ने, क्योंकि पढ़ते नहीं लोग, अब टीका से ही छापते हैं। तो ये केवल संस्कृत है बस, इसमें मूल है। हाँ ये तो पंचतंत्र भी है मूल मेरे पास।
इसमें थोड़ी कहानियां कम है, लगभग वही है, थोड़ा सरल है ये पंचतंत्र की अपेक्षा। हितोपदेश, पहले हितोपदेश पढ़ाते हैं इसलिए फिर पंचतंत्र ले लेते हैं। व्यावहारिक है सारी चीजें। 5 तंत्र हैं इसमें, 5 अध्याय हैं। एक तंत्र को, एक अध्याय को एक तंत्र नाम दे दिया। हाँ जैसे प्रणाम। क्या होता है? वो तो नमस्ते और प्रणाम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। नमः शब्द का प्रयोग करते ही हैं हम, है ना। तो नमः, नमस्ते क्या है ना, वैसे वाक्य है ये। ते माने तुभ्यम, ते चतुर्थी का एक वचन है ये। ते वाम युष्मद शब्द के रूप याद करते हैं ना। तो तुभ्यम, आवाभ्याम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, एक तो ये बनता है और एक ते वाम वह, 2 बनते हैं ना पर। इधर नमः है, नमः के योग में चतुर्थी होती है, तो नमः ते, है ना, तुभ्यम नमः, ऐसा है। षष्ठी, हाँ 3 जगह बनता है। तो नमस्ते वो हो गया है। हाँ बस सामने वाले के प्रति, सामने वाले के प्रति। और हाँ मान्य, हाँ मैं तो खड़ा हूँ ही सामने, अंडरस्टूड रहेगा वो। हाँ। तो अच्छा, प्रणाम में क्या है, सामान्य हो गया। अब किसके प्रति है ये स्पष्ट नहीं है यहाँ पर। नमस्ते तो स्पष्ट हो गया कि आपके प्रति है, सामने वाले के प्रति है। अच्छा, प्रणाम क्या है, क्रिया तो है यहाँ पर किसके प्रति वो क्रिया की जा रही है, अभिव्यक्ति किसके प्रति है, ऐसा स्पष्ट नहीं है यहाँ पर। इतना भेद हो गया। हाँ, प्रयोक्तर हो गया, धातु वही है जो वहाँ नम धातु है, वही नम धातु यहाँ पर भी है। हाँ, वो प्र के कारण से न हो गया है। वहाँ अप्रत्यय है, यहाँ अप्रत्यय है, इतना भेद हो रहा है यहाँ पर, है ना। वहाँ भी भाव क्रिया है और यहाँ भी क्रिया है, तो इतना भेद हो गया है कि वहाँ पर ते साथ में लगने से जिसके प्रति हम अपनी अभिव्यक्ति देना चाह रहे हैं वो स्पष्ट है, और प्रणाम में वो स्पष्ट नहीं किसके प्रति अभिव्यक्ति देना चाह रहे हैं। हाँ, सामान्य रूप से कर लेते, या नमस्ते जी ऐसा कर देते, पर्टिकुलर के लिए हो जाए। हाँ हाँ हाँ, सबको कह दिया। हाँ हाँ, पहले ये चीज सिखाई जाती थी स्कूल में भी और घर में भी। बोले यदि अकेले पिताजी बैठे हों तब दोपहर छू लो, अकेले मास्टर जी बैठे हों तो पैर छू लो जाकर के, और ये समुदाय बैठा हो तब कहते एक के पैर छुओगे दूसरों को नहीं छुओगे तो वो दूसरों का अपमान हो गया, इसलिए दूर से नमस्ते जी। मैं ऐसा कर लो सबके प्रति ये बता देता हूँ। हाँ, जो भी है, नमस्कार में भी केवल क्रिया है, जैसे प्रणाम में जैसे केवल क्रिया है ना, वैसे नमस्कार में भी केवल क्रिया है। हाँ, वहाँ पर क्रिया है, बस इतना। ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो युष्मत शब्द का प्रयोग है, त्वम, युवाम, यूयम आदि आदि, वो प्रत्यक्ष के लिए होता है। प्रत्यक्ष माने सामने वाले के लिए, और जो नमः शब्द आ गया ना वो प्रथम पुरुष में आ जाएगा, कैसे देखा जाए, है ना। परोक्ष जिसको कहना चाह रहे हैं, दूरस्थ जिसको कहना चाह रहे हैं ना, तो उसमें वहाँ भी जा सकता है, उस भाव में जा सकता है। नम का करना, नमस्क्रिया, नमस्कार, नम का करना, हाँ नमः का, ऐसा हो गया। तो ये रहता है। तो चीजें अब पारिवारिक स्तर पर या स्कूल के स्तर पर सिखाई नहीं जाती। अच्छा, पहले क्या था, हमें लिखना भी सिखाया था, आजकल तो वो आ जाती हैं, राइटिंग कॉपी आती है वैसे आजकल भी। तख्ती पर देखो मात्रा यहाँ चढ़ानी है, ऊपर वाली मात्रा यहाँ, नीचे वाली यहाँ, बीच वाला यहाँ, और 2 लाइनों के बीच में इतना गैप देना है, उसको नीचे वाली मात्रा के लिए जगह रखनी, नीचे की लाइन की मात्रा के लिए जगह रखनी है वहाँ पर। आगे अच्छा, अब क्या अब लिखते हैं
तो किसी की मात्रा कहीं जा रही है, किसी की कहीं जा रही है, उसको ध्यान नहीं रहता है वो। हाँ अच्छी लिखाई, अच्छी लिखाई। हाँ अच्छी लिखाई। हाँ 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 हाँ, वो अभ्यास में अभ्यास, हाँ ये आवश्यक होता है। तो ये पाखंडियों का है ना, पाखंडी होते हैं, उनका विश्वास व सेवा कभी न करे, ना तो विश्वास करना है कभी और ना ही इनकी सेवा करनी है कभी, है ना, इनसे दूर रहना। धर्म कार्य कैसे करने हैं, धर्म कार्य करने से फल लाभ क्या होता है? तो धर्मम शनैः सिंचुनुयात् वल्मीकमिव पुत्रिकाः परलोक सहायार्थम सर्वभूतान्य पीडयन्। धर्मम शनैः संचिनुयात्, है ना, जो धर्म है उसका शनैः माने धीरे धीरे संचय करे, एकदम ही सारे को इकट्ठा करने का प्रयास ना करे, धीरे धीरे करे। कैसे? उदाहरण देते हैं, वल्मीकमिव पुत्रिका, जैसे दीमक बांबी बनाते हैं। अब दीमक पुत्रिका माने दीमक जो होती है, वल्मीक माने बांबी, तो बांबी को धीरे 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 धीरे, वहाँ बेंगलोर में देखा पूरा का पूरा पेड़ ही जो है ना वो बांबी में परिणत कर दिया उन्होंने। हाँ हाँ, वो पूरे टीले के टीले खड़े हुए हैं ऐसे। तो वल्मीकमिव पुत्रिकाः परलोक सहायार्थम, है ना, परलोक के सहाय के लिए, परलोक में जिससे कि उससे सहाय मिले, इसलिए कैसे करना है? सर्वभूतान्य पीडयन्, है ना, किसी भी प्राणी को पीड़ित न करते हुए, किसी को भी दुखी न करते हुए। क्योंकि नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न पुत्र दारम न ज्ञातिर्धर्म तिष्ठति केवलः। अमुत्र माने वहां, अमुत्र शब्द का अर्थ अमुत्र कह लें या परत्र कह लें। अमुत्र माने वहां, कहाँ? जहां हम अकेले होते हैं। अमुत्र, अमुत्र माने वहां है जी, न का संबंध क्रिया के साथ लगेगा अभी आगे। न अमुत्र, दो पद हैं यहाँ। पहले अमुत्र शब्द को लिया, अमुत्र माने वहां कहाँ? यहाँ से भिन्न काल में। एक तो ये काल है, कौन सा काल है? जब हम परिवार के अंदर बैठे हैं, जहाँ हमारे पिता भी हैं, हाँ, जैसे पिता हैं, माता हैं, आचार्य हैं, बंधु भाई, ये वो आदि आदि, जहाँ सहयोगी लोग हैं। और एक समय वो होता है जहाँ मैं अकेला होता हूँ। हालांकि अमुत्र का अर्थ परजन्म भी लिया जाता है, परजन्म भी लेते हैं, पर अमुत्र माने वहां, वहां माने जहाँ मैं अकेला रहूंगा। कार्य क्षेत्र हो सकता है, घर में तो सब सहयोगी है मेरे, अब चला गया समाज में काम करने के लिए, वहां तो मैं अकेला ही हूँ, वहां कोई सहयोगी नहीं है मेरा, तो वहां अकेले ही निर्णय लेना है मुझे, कैसे क्या कार्य करना है आदि आदि। अमुत्र, अमुक शब्द आता है, अदस शब्द है संस्कृत में। मूत्र, वो दीर्घ उकार है, मूत्र, हाँ, मुंच धातु से बनता है वो। शिव मुच्योष्टेरु, मुचली विमोचने, छोड़ना, त्यागना, मुच्यते तन्मूत्रम। तो अमुत्र माने वहां, है ना, परलोक भी ले सकते हैं, अथवा वह काल, वह स्थान जहां मैं अकेला होता हूँ, कार्य क्षेत्र ले सकते हैं। क्योंकि अमुत्र ही सहायार्थम, सहयोग के लिए, सहायता के लिए, पिता माता च न तिष्ठता, न का संबंध यहाँ लग जाएगा। माता और पिता सहयोग के लिए नहीं होते हैं। अब घर में तो वो सहयोग कर रहे हैं पदे पदे, स्कूल में सहयोग कर रहे हैं, फीस दे करके, कपड़े दे करके, पुस्तकें दे करके, है ना, पढ़ाई पूरी हो गई। अब वो अकेला हो गया, कार्य क्षेत्र में उतर गया। न पुत्र दारम, न पुत्र सहयोगी होता है, न दारा स्त्री सहयोगी होती है, न ज्ञाति ही, बंधु बांधव आदि जो भी कुटुंब के हैं वो भी सहयोगी नहीं होते हैं। तो क्या सहयोगी होता है? धर्म तिष्ठति केवल, धर्म ही सहयोगी के रूप में वहां रहा करता है अकेला, और कोई सहयोगी नहीं है हमारा वहां पर। हाँ जी, हाँ जी। न पुत्र दारम न ज्ञाति,
एक जाति के लिए भी ना है, एक पुत्र धारम के लिए ना है। पुत्र और स्त्री, हाँ हाँ समास हो गया ना, पुत्र धारम समास हो गया, तो एक ही न से काम चल गया वहाँ पर। और न जाति, ये जाति है, बंधु बांधव है, कुटुंब के लोग हैं, माता पिता, सबका संबंध तो लगेगा तिष्ठतः के या तिष्ठति, है ना, न तिष्ठति न तिष्ठतः ऐसा लगेगा। धर्म तिष्ठति केवल, है ना, केवल माने अकेला धर्म ही रहता है वहाँ पर, और कोई नहीं रहता। एक प्रजायते जंतु, ये बात उनमें नहीं आती है फिर रोता है बाद में कि मुझे तो ये भी छोड़ के चला गया, मुझे तो इसने भी छोड़ दिया, मुझे तो इसने भी छोड़ दिया। और पहले से सोच ले वो कि मैं तो अकेला ही हूँ भाई एक प्रजायते जंतु एक एव प्रलीयते, एको नुभुंक्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। एक प्रजायते जंतु, एक माने एकलह अकेला, असहाय, ये उत्पन्न होता है। ये जंतु माने जायते इति जंतु, जो भी उत्पन्न होता है वो सब जंतु है। रूढ़ हो गया ना उधर, हम भी जंतु है, जो उत्पन्न होता है वो जंतु है। ऐसे जायते सब जना, हाँ नहीं सामाजिक जंतु तो वो भी है, हाथी है, भेड़िए हैं, सामाजिक है वो, उनमें सामाजिकता रहती है हाँ हाँ हर व्यक्ति, हाँ ऐसी जना शब्द भी जो उत्पन्न होता है वो जन है। जायते सो जो जन धातु है, जंतु में भी वही धातु है और जना में भी वही धातु है एक ही धातु है दोनों जगह। हाँ 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 एक है वह प्रलीयते, और उसका जो प्रलय है वो भी अकेले का ही होता है, जो मरना होता है वो भी अकेले का ही है। एक अनुभुंक्ते सुकृतम, जो उसने अच्छे कर्म किए हैं उनका जो फल है वो भी अकेला ही भुगतेगा, उसका भोग वो अकेला ही करेगा। एक एव च दुष्कृतम, निश्चित रूप से संज्ञा शब्द हो गया, जैसे जंतु शब्द रूढ़ शब्द हो गया। हाँ जंतु, हाँ द्रव्यवाची हो गया ना, जंतु तो द्रव्यवाची हो गया। जंतु अकेला ही उत्पन्न होता है। और एक एव च दुष्कृतम, जो दुष्कृत है, जो पाप है, उनको भी अकेला ही भोगता है, कोई दूसरा उसका सहयोगी नहीं बनेगा। हाँ द्रव्य होगा उत्पन्न होने वाला। एक पापानि कुरुते फलं भुंक्ते महाजनः, भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। एक पापानि कुरुते, ये कुछ पारिवारिक जैसी स्थिति में दिखलाना चाह रहे हैं मनु महाराज यहाँ पर, कि अकेला व्यक्ति पाप करता है, फलम भुंक्ते महाजनः, और सारा परिवार जो है उसका भोग करता है। भोक्तारो भी प्रमुच्यन्ते, है ना, जो भोक्ता है, जो भोग करने वाले हैं वो लिप्त नहीं होते उससे, वो युक्त नहीं होते, लेकिन कर्ता दोषेण लिप्यते, जिसने वो पाप कर्म किया है वो दोष से लिप्त होता है। विप्रमुच्यन्ते, विप्र उपसर्ग है दोनों, मुच्यन्ते क्रिया है, मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, ऐसा रहेगा, अलग हो जाते हैं। हाँ जी, वी विशेषेण प्रकर्षेण मुच्यन्ते, माने स्पष्ट रूप से छूट जाते हैं, एकदम अलग हो जाते हैं। यहाँ जो बल है ना, हालांकि पीछे तो कहा कि अकेला ही सुकृत या दुष्कृत का भोग करता है, और यहाँ पर भी वैसे का, यहाँ इसको थोड़ा सा व्यावहारिक स्तर पर हम सोच सकते हैं। जैसे परिवार का एक मुखिया है और वो पाप की कमाई कर करके ला रहा है, सबका पेट भर रहा है, तो यहाँ दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि सारे के सारे मौज मार रहे हैं वो परिवार के लोग। तो कहते हैं इसका जो मुख्य दोषी है ना, वो तो वो मुख्य व्यक्ति ही बनेगा। अब इनको तो कोई लेना देना है नहीं, इनका ये तो आश्रित है,
उसके अब जैसे भी करके ला देता है वैसा ही खा लेते हैं बेचारे। तो ये दोष युक्त नहीं होंगे। दोष युक्त जो होगा वो मुख्य व्यक्ति ही रहेगा, जो कमाई करने वाला। हाँ 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 सहमति उसको मिलेगा। ठीक बात। हाँ सहभागिता नहीं है ना उसके वहाँ पर। हाँ 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 तो वो भी दोषित करेगा। हाँ हाँ नहीं प्रभाव तो पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ बातें क्या है ना, किसी परिस्थिति विशेष पर बल देने के लिए कही जाती है कि जो मुख्य व्यक्ति है उसको विशेष सावधान रहना है। तात्पर्य इतने में ही है, बाकी ठीक है वो तो पाप की कमाई खा रहे हैं। अब आगे चल के मनु महाराज कहते हैं कि 8 कसाई गिने हुए हैं उन्होंने, 8 कसाई गिने हुए हैं कि खाली काटने वाला ही कसाई नहीं है, बेचने वाला है, अनुमति देने वाला है, खाने वाला है, सारे कसाई हैं वो, और सारे पाप के भागी बनेंगे वो। तो उससे अलग थोड़ी ना हो जाएंगे ये भी तो दूसरों के गले काट काट के ला रहा है। तो तात्पर्य ये कि मुख्य व्यक्ति यदि सावधान रहेगा ना तो जो अनुचित है वो तो सावधान हो जाएंगे। कहना इस रूप से जा रहे हैं यहाँ पर। फल परिणाम जो भी होता है उसका सारे जेल में चले गए या सारे कष्ट भोग रहे हैं। हाँ कष्ट भोग रहे हैं वो, ठीक है। हाँ उसमें भी ले सकते। हाँ नहीं अब यहाँ पर क्या है ना, पाप का फल सब भोगते हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं ना। ये कहा पापानी कुरुते फलम मुंगते महाजना, है ना, सभी लोग उसके फल को भोगते हैं। लेकिन फिर बाद में कहा इन्होंने दूसरा है कि भोक्तारो भी प्रमुच्यंते, है ना। जो भोक्ता है वो हट जाते हैं, छूट जाते हैं। हाँ 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 कर्ता जो मुख्य व्यक्ति है दोष से वो लिप्त होता है। हाँ तो तात्पर्य है कि मुख्य व्यक्ति को ज्यादा सावधान रहना है तो दूसरे भी सावधान हो जाएंगे। फिर इसमें ये ज्यादा ठीक लगता है। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ठ समम क्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। और दिखाते हैं यदि वैराग्य हो सकता हो तो कर लें। मनु महाराज से पूरा सचेत कर लें कि जिस शरीर का आश्रय लेकर के तूने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया जिन लोगों के लिए, इनको कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एक स्थिति वो आती है मृतम शरीरम उत्सृज्य, जब ये शरीर मृत हो जाता है, मर जाता है, आत्मरहित हो जाता है, इसको वैसे ही पृथ्वी पर क्षितौ माने पृथ्वीयाम, पृथ्वी पर काष्ठलोष्ठ समम, जैसे कोई ढेला पड़ा हो मिट्टी का, जैसे कोई लकड़ी पड़ी हो, है ना, ऐसे छोड़ करके विमुखा बांधवा यान्ति, हैं जो बांधव है ना तुम्हारे बांधव कहलाते हैं, वो सब विमुख होकर के चले जाते हैं, हाथ झड़ करके, अरे ये तो नष्ट हो गया, ये तो मर गया, ये तो आदि आदि। लेकिन धर्मस्तम अनुगच्छति, धर्म उसके साथ साथ रहता है ना, बाकी तो सब छोड़ देते हैं। या धातु है या, इसे यंती बनेगा, यंती, या से यांती है। हाँ धर्म भी जाता है। अभी धर्म के ऊपर ही बात चल रही है ना, सारी सारी धर्म के ऊपर नहीं छोड़कर।
स्त्री और पुरुष को चाहिए कि जैसे पुत्तिका अर्थात दीमक वल्मीक अर्थात बांबी को शनई शनई बनाती है, वैसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात परजन्म के सुखार्थ धीरे धीरे धर्म का संचय करे, है ना। परजन्म में जिससे कि सुख हो। परजन्म माने आगे आने वाला जीवन, ये भी हम इससे ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज को परोक्ष में ले जाना जो ना, थोड़ा तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे आने वाला जीवन, विद्यार्थी काल में परिश्रम कर लिया तो जो कार्य क्षेत्र में सुख देगा वो, और कार्य क्षेत्र में यदि परिश्रम कर लिया तो आगे वृद्धावस्था में सुख देगा वो, और वहां निकम्मापन रहा तो आगे दुखी दुख है। तो आगे परजन्म, आगे आने वाला जीवन, है ना, आगे आने वाला जीवन। हाँ, परेशान रहेगा, ये रहता है। बाकी ठीक है, अगला जन्म भी ले ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सुखी रहेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बीज कहा ना, बीज तो कहा, दूसरा जन्म तो कहा है वो। क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न स्त्री न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं, कोई सहायता नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी, अमुत्र माने वहाँ, माने यहाँ से जो भिन्न स्थिति है बस उसको वहाँ, हाँ वो यहाँ पर भी। किंतु एक धर्म ही सहायक होता है, धर्म है तो सब ठीक है। देखिए, अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता है। जीव शरीर धारण करने वाला, एक ही धर्म का फल सुख और अधर्म का जो दुख रूप फल है उसको भोगता है, अकेले ही भोगेगा उसको। यह भी समझ लो कि कुटुंब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है, जो मुख्य पुरुष है वो पाप कर करके लाता है। वो परिभाषाएं कैसे बदलती हैं, एक उपदेशक बोल रहे थे, पहले दुकानदार के पास जाते थे तो ग्राहक पूछता था इसमें मिलावट है क्या, घी में तेल में? बोले मिलावट करूंगा तो मुझे परिवार नहीं पालना क्या अपना, मुझे परिवार पालना है। अच्छा, अब पूछता है तो अब भी उत्तर यही है कि भाई अब ये होता है कि मिलावट नहीं करूंगा तो परिवार कैसे पलेगा। पर मिलावट करूंगा तभी तो परिवार पलेगा, बेईमानी करूंगा नहीं करूंगा, कम नहीं तोलूंगा तो परिवार कैसे पलेगा, परिवार पालना है मुझे। यह समझ लो कि कुटुंब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात सब कुटुंब उसको भोगता है, उस पदार्थ को, जो पदार्थ वो ला रहा है, यहाँ फल की बात नहीं है। भोगने वाले दोष भागी नहीं होते उस दोष से जो फला दिए, किंतु अधर्म का करता ही दोष का भागी होता है। जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है, उसको मिट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे माने पीठ दिखाकर बंधुवर्ग विमुख होकर चले जाते हैं, सब चले जाते हैं कि अब ये किसी काम का नहीं है, इसको तो फेंक दो, जला दो, आदि आदि। कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, है ना, नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्रिय है तो मैं उसके साथ चला जाऊं, तो तात्पर्य एक जो वास्तविकता है वो समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर मोहन महाराज। किंतु एक धर्म ही उसका संगी होता है, इसलिए धर्म के संचय में हमें आग्रही होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, ये दिखलाना चाहिए। महाजन माने बड़े लोग माने अधिक लोग, महान शब्द उस अर्थ में भी आता है, अधिक लोग। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा